सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे तो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि शरह सूद में नुमाया कमी हुई है। मेरे ख्याल में शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में आ चुका है। महंगाई में कमी आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी महंगाई में कमी के लिए इक़दामात ले रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके को खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। पहली बार अहदाफ हासिल करने के लिए सूबों ने भी इक़दामात किए। उम्मीद है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से $1 अरब की दूसरी किस्त की जल्द मंजूरी दी जाएगी। Inshallah, we'll get to about $36 billion. Exports are holding firm. About roughly 7% growth on that front as well, which puts us in a good stead in number of ways. International trade, जो local LCs हमने खोलनी है, that we are now down to 0.7%, which is at a 6 decades low. And we are moving in the right direction in terms of headline, the staff level agreement, which was here a few days back, or uski successful conclusion of the 6-monthly review, because we are now on a 6-month review pattern. Government guarantees की जो ceiling है, जो हमारी spending होनी थी on social indicators, etc., all those quantitative benchmarks were in a good place. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पानी की तकसीम पर सियासत अफसोसनाक करार दे दी। नेहरू के मामले पर बिलावल भुट्टो को बातचीत का मशवरा देते हुए कहा कि नेहरू का मामला दस्तावेजी है, सदर ने दस्तखत किए हैं, जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकलता। बिलावल भुट्टो मामला विफाक के सामने उठाएं। PTI की सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला इस वक्त खतरे में है। उनके अपने वज़रा करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गंदुम स्कैंडल में उनकी फैमिली का नाम भी है। अली अमीन की सड़कों पर निकलने की धमकी कोई नई बात नहीं है। नाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है, जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। गंडापुर साहब की वजारत आला चुके खतरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर-ए-आला चोर है। ये तो पार्टी फंड भी खाने के मुजरिम है। इनको तो पैसे मिलने चाहिए, भावे वो खैरात के पैसे हो। इसलिए मसाजिद के नाम पे भी पैसे खा गए और कोई बंदा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। एक कमेटी बनाई हुई है उन्होंने और वो कमेटी खेल रही है। कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? नेहरू के मामले पर बिलावल भुट्टो का वाज़ेह बयान सबके लिए पैगाम था। सदर की किसी मीटिंग के मन घड़त मिनट्स तो होंगे मगर मंजूरी का लफ्ज़ कहीं नहीं। अज़मा बुखारी के बयान पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहा हो सकता है। अज़मा बुखारी ने जानबूझकर बयान दिया हो, वो चाहती होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो। वज़ीर इत्तलात के मनसब पर ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बोले कि नून लीग में कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन नहीं पढ़ते, बयान दे देते हैं। जो कैनाल के खिलाफ तकरीरें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो कैनालों पे कम टारगेट कर रही है, पीपल्स पार्टी ज्यादा टारगेट कर रही है। उनका पेट में दर्द है, उनको एक मौका मिल गया कि चलो हमें कोई सियासत करने का कोई मौका मिल जाए। ये सिंध के लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी वाले मर जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपनी गर्दनें कटवा देंगे, सूबे के मुफाद पे, सिंध के मुफाद पे कोई सौदा नहीं करेंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा, अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूं बहुत अफसोस की बात है। ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, ये इस वक्त पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। चेयरमैन साहब का बयान आप गौर से सुनते, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हूं। पीपल्स पार्टी फ्रंट पे भी और बैक डोर पे भी बहुत स्ट्रांगली, फर्मली ये क्लियर मैसेज दे चुकी है, ये कैनाल इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने MQM ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि SBCA से मुत्तल्लिक़ कानून साजी शहर को मज़ीद तबाह करेगी। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है कि करप्शन रोके
उन्होंने सिंध हुकूमत से हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए कहा, ट्रैफिक हादसात कौमियत की लड़ाई नहीं, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग के रेगुलेशंस को जो चेंज किया जा रहा है, हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ये जो ऑलरेडी तबाहशुदा शहर है, इस कानून साजी के बाद शहर की फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये तमाम अपनी करप्शन को लीगल करने का एक फॉर्मूला निकाला गया है। जो भी, चाहे वो हैवी ट्रैफिक वाले हों या कोई नॉर्मल लोग हों जो एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, इस कानून को सख्त से सख्त किया जाए। जो लोग शहीद हुए हैं इन हादसात में, खास तौर पर ये डंपर और ट्रॉलर से जो लोग कुचलकर शहीद हुए हैं, उनको, उनके घर वालों को हुकूमत सिंध 1-1 करोड़ रुपए देने का जो ऐलान करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन मुल्क फिर भी नहीं चल रहा। ये अवाम की नहीं, मुल्क की लीडरशिप की नाकामी है। केपी में 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आज सूबे का हाल देख लें क्या है। सूबे के वज़ीर आला और गवर्नर अपने घर नहीं जा सकते। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वसाइल के बावजूद मसाइल हल नहीं करा सके। बड़ी जमातें हैं जो इक़्तिदार में सारी रही हैं और आज भी इक़्तिदार में हैं, लेकिन हमारा मुल्क फिर भी नहीं चल रहा। ये अवाम की नाकामी नहीं है, ये इस मुल्क की लीडरशिप की नाकामी है और उसको दुरुस्त करना, दुरुस्त किए बगैर मामला आगे नहीं चलेगा। हमने अपने छोटे छोटे मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए, जेबें भरने के लिए हमने इस मुल्क के नौजवान का मुस्तकबिल दबाव में लगा दिया। आज आप अपने सूबे को देख लें, ये 12वां साल है यहाँ पर PTI की हुकूमत सूबे के अंदर है। KP की पुलिस के तकरीबन 1500 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। ये आज KP की हकीकत है। आज ये भी KP की हकीकत है कि इस सूबे का वज़ीर आला अपने घर जाने के काबिल नहीं है, उस सूबे का गवर्नर घर जाने के काबिल नहीं है। क्या वसाइल नहीं थे? क्या पिछले 12 साल में KP के हालात बेहतर हुए या बदतर हुए? पैसा आया है, वसाइल मिले हैं, क्या उनको सही तरह खर्च किया गया? क्या आज KP के नौजवान का मुस्तकबिल बेहतर हुआ है? हुकूमत बलोचिस्तान का BNP कॉरिडोर जोन में एहतजाज की इजाज़त न देने का ऐलान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं, अख्तर मेंगल बजिद रहे तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। बोले कि सूबाई हुकूमत ने उन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की, लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज पर बजिद है। दफ़ा 144 अभी भी नाफिज, अगर खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। वाज़े तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। उम्मीद है कि पॉलिटिकल डायलॉग से ही ये मसला हल हो, लेकिन इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ को दिखानी होगी। हुकूमत ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर कर दी है, सरदार अख्तर मेंगल को शावानी स्टेडियम के लिए ऑफ़र कर दी है, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल ज़िद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शंस मौजूद। नाज़रीन, हुकूमती सतह पर तमाम तर इक़दामात बेसूद। जी हाँ, मुल्क में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। कराची में चीनी की 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और जनूबी पंजाब समेत मुतअद्दिद शहरों में 170 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। शहरियों का हुकूमत से सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालबा।
ताजिरों ने चीनी 164 रुपये फी किलो बेचने से इनकार कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया 164 रुपये पर चीनी नहीं बेच सकते, हुकूमत अपना फैसला वापस ले। ऐलानात, दावे बेसुध। चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हर शहर में चीनी के मनमाने दाम, सरकारी कीमत पर अमल दरामद नाकाम। कराची में चीनी बदस्तूर 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। यहाँ हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 164 रुपए मजाक बनकर रह गई। सूरत हाल पर भी शहरी नाला है। इस्लामाबाद की मार्केट में चीनी 170 रुपए तक फरोख्त होती है। जनूबी पंजाब में भी कहीं चीनी सरकारी नखनामे पर दस्तियाब नहीं। मुल्तान में चीनी 170 रुपए तो दीगर इलाकों में दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल करते हैं। पिशावर में 50 किलो चीनी की बोरी 8300 रुपए में फरोख्त हो रही है। परचून में चीनी 170 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत सरकारी कीमत पर मुकम्मल अमल दरामद करवाए। चीनी 180 रुपए 85 रुपए मिल रही है मार्केट में। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 165 164 रुपए। कौन पूछने वाला है? मार्केट में पहले तो गायब है चीनी और मिल भी रही है, अगर तो कहीं 180 रुपए किलो मिल रही है, तो ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती है। उधर ताजिरों का कहना है कि मुकर्रर करदा सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन नहीं। हुकूमत चीनी 164 रुपए में बेचने का फैसला वापस ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आला का कहना है कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशियाए खुरोनोश सस्ती फराहम करना है। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने की जानिब एक और बड़ा कदम। सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने 13 नए सहूलत बाजार अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सहूलत बाजार नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में कायम किए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी अजाफी सहूलत बाजार कायम करने का भी फैसला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत बाजार शुरू करने का फैसला किया गया है। नए सहूलत बाजार जो है वो अगस्त तक कायम करने का हुक्म सादर फरमाया है उन्होंने। सहूलत बाजार है ये सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं। वजीर आला ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए 69 करोड़ रुपए के फंड जारी। बिजली की लागत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला का कहना है कि सहूलत बाजारों से कमजोर और मुतवस्सित तबके को अशियाए खुरोनोश सस्ती मिलेंगी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर कायद का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 23% है। इस बारे में मजीद बात करते हैं राशिद सिद्दीक से। जी राशिद। कराची में आज सख्त तरीन गर्मी का दिन है और दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बरकरार रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुनूब से जो है वो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और जुनूब से हवाएं चलने का मकसद ये है कि समंदरी हवाएं जो है वो इस वक्त कराची शहर में दाखिल होना शुरू हो गई हैं, जिसके बाइस शाम के औकात में जो है वो मौसम कदरे बेहतर होगा। लेकिन दिन के औकात में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दर्जा हरारत इसी तरह जो है वो 39, 40 और 38 के दरमियान रहेगा, जिसकी वजह से जो है हवा में नमी का तनासुब भी जो है दिन के औकात में कम होगा, जिसकी वजह से शहरियों को पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ जो तिबी अमला है, डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी। लाहौर में भी दर्जा हरारत में इजाफ़ा होने लगा है। दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अदनान भट्टी से। अदनान, बताइए कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया? से ही सूरज की तपिश ने ज़मीन को गर्मा दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। अचानक से गर्मी जो है वो बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री ग्रेड जो है वो देखने में आया है। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो 14% रिकॉर्ड किया गया है और 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान मजीद गर्मी की शिद्दत में आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने लाहौर की 5 एहतसाब अदालतें खत्म कर दी। वफाकी हुकूमत ने 5 एहतसाब अदालतों को दीगर अदालतों में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने लाहौर की 5 एहतसाब अदालतें ख़त्म कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने 5 एहतसाब अदालतों को दीगर अदालतों में तकसीम कर दिया है। और आपको बताएँ, एहतसाब अदालत 1 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल में तब्दील कर दिया गया है।